तो रशियन सुन के क्या याद आता है? गोवा, राइट? गोवा। गोवा इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड रशियन। बहुत सारे लोग जाते हैं गोवा में सिर्फ रशियंस के लिए, राइट? लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हूँ, ठीक है? आपका भाई थोड़ा सा अलग है, आपका दिमाग लाइक आपके भाई का दिमाग थोड़ा सा अच्छा है, साफ सुथरा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गोवा में एक्चुअली बहुत सारे रशियंस रहते हैं, एंड गोवा का और रशियंस का एक बहुत अलग ही ताल्लुकात है। ऐसा बताया जाता है कि बहुत समय पहले गोवा में एक होटल था जिसका एक बहुत अलग ही ताल्लुकात है रशियंस के साथ। लेकिन वो जो होटल है वो 20 साल से बंद पड़ा है, अबैंडन है, कहीं तो कोई नहीं जाता उसके इर्द गिर्द। लाइक वो एक ऐसी जगह पे है जो एकदम खंडर है, जो ऑफकोर्स एग्जिस्ट करती है गोवा में, लोगों को पता है कि वो है, लेकिन फिर भी हमको सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, वहां पे नहीं जाना है। क्योंकि जब भी जाओगे, जब भी आप उसके दरवाजे खोलोगे, तब भी आपको सिर्फ तकलीफें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस जब मैंने भी इसके बारे में सबसे पहली बार सुना था फ्रॉम माय टीम कि अमन भाई गोवा में एक ऐसा होटल है, ये उसकी हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट आई वाज लाइक ये करना है, इसके बारे में हमको कहानी डेफिनेटली बनानी चाहिए। एंड हम आज इस पे ये वाली बात करने वाले हैं। आज ये वाली कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोवा का ये कौन सा होटल है जिसको देखकर, जिसकी कहानी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बेसब्रा हो गया। एंड मैं आज ये वाली कहानी बता रहा हूँ। क्यों ये, क्या इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है, मिस्टीरियस है, हिस्टोरिकल है, क्या है, वो आपको आगे शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइज कहानी शुरू होती है। गाइस जैसे मैंने कहा कि गोवा लोग घूमने जाते हैं, वैसे ही अभिषेक और पूजा भी गए थे गोवा में घूमने के लिए। ये एक मैरिड कपल है जिनके अभी हाल ही में रिसेंटली उनकी शादी हुई है, एंड वो अपने हनीमून के लिए आए थे गोवा में। वो शादी करने से कई सालों पहले तक वो लोग रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन उस टाइम पे जब भी वो लोग प्लान करते थे कि चलो गोवा में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोग अकेले भी जाते हैं, तो उनका ना कभी भी वो फुलफिल नहीं हो पाता था। हमेशा वो जो प्लान है हमेशा ड्रॉप हो जाया करता था। लेकिन अभी इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उनकी फाइनली शादी हो गई थी, एंड दे वर लाइक कि अभी हनीमून के लिए हम लोग जा रहे हैं तो गोवा में ही जाएंगे। एंड वो लोग गए। गाइस काफ़ी ज़्यादा एकदम एडवेंचरस किस्म के ये दोनों लोग थे। एंड उन्होंने एगोंडा बीच के सामने वाला होटल उन्होंने बुक किया था विद द बीच व्यू। एंड बहुत ज़्यादा लाइक खुश थे। उनका प्लान हमेशा ये था कि हर रोज़ हम लोग कोई ना कोई ऐसी एडवेंचरस चीज़ करेंगे, फिर शाम को आके गोवा में पार्टी करेंगे। एंड गाइस ये समय भी ऐसा था कि गोवा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे 365 डेज कहीं ना कहीं पार्टी होती ही रहती है। उसका कोई टाइम नहीं होता कि न्यू ईयर के टाइम पे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं होता। 365 डेज गोवा में पार्टी होती रहती है। एंड यही उनका प्लान था, एंड यही प्लान करके वो लोग पहुंच गए थे गोवा के एगोंडा बीच में। लेकिन गाइस उनको थोड़ा सा इल्म भी नहीं था कि वो लोग कहाँ रहने जा रहे हैं। एगोंडा बीच के एकदम कोने में एक ऐसा होटल है जिसे लोग डेविल्स होटल कहते हैं। अभी दिन भर के जो एडवेंचर्स थे वो सब कुछ अभी खत्म हो चुके थे। अभिषेक और पूजा अभी गोवा की उस एगोंडा बीच के एक शैक पे बैठे हुए थे, एकदम चिल कर रहे थे, ऐसी बस बातें कर रहे थे इधर उधर की। फिर ऑल ऑफ अ सडन ना उन्होंने देखा कि दूर से ना एक आदमी चलता हुआ आ रहा है उनके पास। एंड वो उसने आते ही ना बस ऐसा पूछा, आप लोग की नई नई शादी हुई है क्या सर? फिर अभिषेक ने कहा हाँ हाँ शादी तो हुई है नई नई। फिर उसने बोला आप ये वाले होटल में रह रहे हो? फिर अभिषेक ने कहा हाँ हम ये वाले होटल में रह रहे हैं, बीच व्यू लिया है हमने। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पे पास में एगोंडा बीच के कोने में यहाँ पे एक होटल है, मैं उस होटल का मालिक हूँ। एंड वो ऐसा कोई 3 स्टार होटल नहीं है, 5 स्टार होटल है। आपको इससे भी सस्ते दाम में मैं वहाँ पे घर दे दूंगा। अभिषेक वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो 3 स्टार होटल है, एंड आप 5 स्टार होटल मुझे इससे भी सस्ते दाम में दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने बस मुस्कुराया एंड उसने अपना एक कार्ड दे दिया। उसने बोला मैं सब कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, आप वहाँ पे आइए, मैं आपको सबसे बेस्ट सर्विस दूंगा। होटल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, एंड जो सर्विसेज है वो भी बहुत ज़्यादा सही है, हमारे यहाँ के फीचर्स भी अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी है, जो स्टाफ है वो भी एकदम वेल ट्रेंड है, आइए हमारे पास उधर। अभिषेक को उस आदमी की बात बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन अभिषेक को थोड़े बहुत ऐसे सेकंड थॉट्स भी आ रहे थे कि क्या हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर पूजा ने कहा अगर हमको लाइक इससे भी बेहतर होटल, लाइक उसने 5 स्टार कहा है अभिषेक, अगर हमको वो वाला होटल एकदम कम दाम में मिल रहा है तो क्यों नहीं,
लाइक अगर वहाँ पे भी हमको बीच व्यू मिल गया, बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, हमको हमारी टोटल प्राइवेसी मिलेगी, स्टाफ भी अच्छा है उन्होंने कहा है, सो लेट्स गो। फिर उसके बाद अभिषेक और पूजा ने ये वाली बात कही कि चलो ठीक है जल्दी से जाते हैं और जाके सब कुछ पैकिंग कर लेते। उन्होंने सब कुछ पैक कर लिया। अगोंडा बीच के उस कोने वाले होटल पे वो लोग पहुंच गए। एंड पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वाकई में एक आलीशान होटल है यहाँ पे, 5 स्टार, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ये लोग अंदर गए, वहाँ के स्टाफ ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन हर चीज़ अच्छी थी वहाँ पे, हर एक चीज़ परफेक्ट थी। लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। गलत ये था कि यहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। अभिषेक ने स्टाफ मेंबर्स को पूछा कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई और है क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सर कल ही तो ओपनिंग हुई है, एकदम नया है ये वाला होटल, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, आज ही के आज तो हम लोग पूरा नहीं भर सकते। एंड हमारे सर ने कहा है कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, तो फिर आपसे अच्छा यहाँ पे कोई गेस्ट हो ही नहीं सकता। उन्होंने फाइनली अभी ये बात तय कर ली थी कि हम लोग अभी इस ही होटल में रहेंगे। हर एक चीज़ एकदम ज़्यादा परफेक्ट थी। होटल रूम में उन लोगों ने जाके देखा तो होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जो रूम्स थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, एकदम साफ सफाई थी, एकदम प्रॉपरली। जो स्टाफ है वो लोग भी हर एक चीज़ में आके मदद करने लग रहे थे। लेकिन पूजा को एक बहुत ही अलग सी चीज़ सता रही थी अभी। क्या अभिषेक, आपको नहीं लगता कि यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबका चेहरा एकदम सेम है? और ये जो चेहरा है ये उसी इंसान से मिलता है जिसने हमको बीच में आके वो वाला कार्ड थमाया था हमारे हाथ में। अभिषेक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम हंस के यूली बात को उसने रफा दफा कर दिया। लेकिन एक अलग सी बात थी अभी इस जगह में। कुछ तो ऐसी गलत बात थी यहाँ पे जिस वजह से वो लोग 2 दिन से ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस होटल से वो लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो लोग होटल के बाहर कदम रख देते थे तो गार्डन में आके उनके स्टाफ मेंबर्स रोक देते थे कि सर आपके लिए फ्री मसाज हम लोग ने तैयार किया है, आ जाइए। फ्री मसाज लेने चले जाते थे, फ्री का खाना, कभी और फ्री की दारू दे दिया जाता था जिससे वो लोग एकदम फुल टिप्सी हो जाते थे एंड होटल में पड़े रहते थे। हर रोज यही चीज हो रही थी, हर रोज यही चीज हो रही थी। अभिषेक को तो कुछ गलत नहीं लग रहा था, वो तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन जो पूजा थी उसको भी बात बात पे शक हो रहा था। बात बात पे वो खफा हो जा रही थी, उसका मन नहीं मान रहा था किसी भी चीज़ों में। वो अभिषेक को बार बार कह रही थी कि देखो हम लोग 2 दिन से ट्राई कर पा रहे हैं, हम लोग गोवा घूमने के लिए आए हैं लेकिन हम घूम नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इन होटल के 4 दीवारों के बीच में अटके हुए हैं हम। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये सब कुछ हो जाने के बाद पूजा ने योली बात एकदम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर ली थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमें निकलना है। अभिषेक ने भी योली बात कह दी थी अभी कि सब सारे बैग्स को अभी पैक करना शुरू करो, हम लोग आज ही रात को इस होटल से निकल जाएंगे। सारे बैग्स उन्होंने पैक कर लिए ना। अभी वो लोग अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे अपने बैग्स के साथ, लेकिन आसपास वो लोग देख रहे थे, वो जो हर एक स्टाफ मेंबर था अब उनको इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हर एक चाल पे ये लोग अपनी अपनी नज़रें लगा के रखे हैं कि हम लोग यहाँ से बस निकल ना जाए। और वही सब चीज़ें हो रही है। लेकिन पूजा ने बोला हम लोग इनके नज़रों के सामने से चले जाएंगे, लेकिन आज ही आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आज ही रात को। फिर वो लोग चलते चलते रिसेप्शनिस्ट के पास जा पहुंचे एंड उन्होंने कहा कि अभिषेक ने कहा बेसिकली हम आज ही रात ये वाला होटल छोड़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर कौन से रूम की बात कर रहे हो आप? फिर उसने कहा यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं हम और आपको पता नहीं, पूरे होटल में कोई रह ही नहीं रहा है, सिर्फ हम ही रह रहे हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर रूम यहाँ पे तो कोई होटल ही नहीं है। फिर अभिषेक ने बोला अरे ये इतना बड़ा होटल है तो सही। जब वो ऐसा कह रहा था, जब उसने अपने आसपास उसने जब नजरें घुमाई तो उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ खंडर था, मिट्टी, टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ था, जाली लगी हुई थी। शॉक में था वो। जब उसने वापस से अपनी नजरें घुमाई रिसेप्शनिस्ट की तरफ, वहां पे कोई रिसेप्शन ही नहीं था, वो भी सिर्फ एक ही चीज में भरा हुआ था और वो था खंडर। फिर अभिषेक और पूजा एकदम भागते हुए उस होटल से बाहर निकले, आई एम सॉरी उस खंडर से बाहर निकले। भागते भागते वो लोग वापस से उसी शैक पे जा पहुंचे जहाँ पे वो लोग बहुत टाइम पहले बैठे हुए थे और जहाँ पे वो आदमी ने आके उनको बोला कार्ड थमाया था उनके हाथों में। जाके वो लोग एकदम ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, तो फिर हम 3 दिन तक रह कहाँ रहे थे? ये किस तरीके का इल्यूजन था जिसमें हम लोग अब तक रह रहे थे? ना अभिषेक को कुछ पता चला ना पूजा को। शैक के ऑनर के पास जाके उन्होंने पूछा कि यहाँ पे जब आप भी थे यहाँ पे उस वक्त जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, जब एक आदमी आया हमारे पास एंड वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने एक कार्ड दिया था हमारे हाथों में, आपने देखा था ना? उसने कहा नहीं ऐसा तो कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया था। फिर अभिषेक ने कहा मतलब ऐसा कोई आदमी यहाँ पे भटकता ही नहीं है। फिर उसने कहा कि एक सेकेंड
आप लोग इस अगोंडा बीच के उस कोने वाले होटल में गए थे क्या? सर उसको द डेविल्स होटल या फिर सिना होटल भी कहा जाता है। सर आपने जो कुछ भी महसूस किया या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो कोई जादू टोने वाले नहीं थे। आप एक ऐसे इलाके में चले गए थे जहां भूत प्रेत के अलावा कुछ भी नहीं बसता। कहा जाता है कि आज से कई सालों पहले अगोंडा बीच के पास में एक 5 स्टार होटल बन रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन बीच कंस्ट्रक्शन में ओनर की हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद से कई वर्कर्स भी गायब होने लगे थे और तब से लेकर अब तक वो कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ और ना ही कोई होटल बनाई गई। लेकिन हाँ, जो भी कोई उस बीच पर आता है उसमें से कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें किसी इंसान की चीखने चिल्लाने की या फिर मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब भी वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो वो आवाज़ उन्हें सीधा इस होटल के पास लेकर चले जाती है। इनफैक्ट कई लोगों ने आप ही की तरह ये दावा किया है कि उन्होंने इस होटल को फुल वर्किंग कंडीशन में देखा है, लेकिन असलियत में ये एक हॉन्टेड खंडर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो ओनर था ये एक रशियन था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अभिषेक और पूजा ने अभी सारी बातों को भुलाने के बाद ये वाला ट्रिप एंड करने का सोच लिया था कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ अब हम उसे भुला के आगे बढ़ेंगे एंड ये वाला ट्रिप अभी हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे गाइस। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि गोवा में जाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं एंड देन कई बार वो एक ऐसे इलाके में चले जाते हैं जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड वो ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हैं जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, जहाँ पे जादू टोना होता है। वहाँ पे जाके अपने पैर रख देते हैं एंड कोई ना कोई साया लेकर अपने घर पे वापस लौट आते हैं।